हाय एवरीवन, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम रिसर्च के टाइप्स देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखा था और उसके आगे जो 3 थे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च, उनको कवर किया था। आज हम बाकी के 4 देखने वाले हैं, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो शुरू करते हैं कोरिलेशन रिसर्च से। कोरिलेशन का मतलब ही होता है कनेक्शन, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप आपस में दो वेरिएबल्स का, है ना, लेवल ऑफ एसोसिएशन क्या उनका आपस में, किस तरह वो आपस में कनेक्टेड हैं वेरिएबल्स, है ना। लेकिन रिसर्चर यहाँ पे उनको कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में किस तरह का रिलेशन है, क्या वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जब बोथ वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे जब हाइट इंक्रीज होती है तो वेट भी इंक्रीज होता है, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, हाइट के बढ़ने से वेट भी बढ़ रहा है। दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन, द वेरिएबल चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में वो मूव कर रहे हैं। जैसे कॉफ़ी कंजम्पशन जब आपने बढ़ाया तो आपकी टायर्डनेस डिक्रीज हुई, कॉफ़ी आपने ज़्यादा पी तो आपकी टायर्डनेस कम हो गई, थकान कम हुई। जीरो कोरिलेशन होता है जब आपस में कोई वेरिएबल्स का रिलेशनशिप ही नहीं होता, वो कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि कॉफ़ी कंजम्पशन इज़ नॉट कोरिलेटेड विद हाइट, आप कॉफ़ी पियो ना पियो आपकी हाइट कम या ज़्यादा नहीं होगी, हाइट तो उतनी रहेगी जी, है ना। आगे देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है फोकस करता है वाई पे, ये क्यों का आंसर देता है, ठीक है। अब इसमें आप ये चीज़ और देखिए कि ये ट्राई करता है, रीजंस निकालने की कोशिश करता है ना, जो बिहेवियर हो रहा है ये उसका क्या कारण है, ठीक है, उसका क्या कारण है ऐसे बिहेवियर का, वो समझने की कोशिश करता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ये याद रखने की चीज़ है। ये हमें एक्चुअल रीजंस बताता है कि कोई घटना अगर अकर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमें कॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स नहीं देता है, मतलब ये हमें निर्णायक सबूत नहीं देता है, लेकिन ये रिसर्चर को बताता है कि कैसे और क्यों चीज़ें घट रही हैं, एक्सप्लेनेशन देता है उस चीज़ की, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक चीज़ ये भी है कि समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कम ज़्यादा करने पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे असर पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ किसका काम है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, इसीलिए इसके नाम में एक्सप्लेन वर्ड है, एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है हमें हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन करवाता है ना, हर प्रॉब्लम की मतलब एक्सप्लेनेशन देने में सक्षम है। अब देखो, अगर तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी चीज़ की तो तुम उसे अच्छे से समझोगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली समझ पाएँ। मेन पर्पस क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना, जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है एक तरह से। पॉपुलर मेथड्स क्या क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के, लिटरेचर रिव्यू, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, क्या पता पहले भी उस चीज़ों पर रिसर्च हुई हो, है ना, आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, मतलब पुरानी जो भी आर्टिकल्स थे या नेट पे अवेलेबल है आप उसको पढ़ के थोड़ी अपने टॉपिक से रिलेटेड जानकारी पा सकते हैं। दूसरा है डेप्थ इंटरव्यू, ठीक है, आप किसी ऐसा प्रोफेशनल बंदे का जो आप सब्जेक्ट ले रखा है, जो आपने उसमें उसको महारत हासिल हो, तो आप उसका इन डेप्थ इंटरव्यू लेकर उससे नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा है फोकस ग्रुप, आप 8 से 10 बंदे बिठाकर जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनसे बातचीत करके अपनी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं। ये है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का काम, ठीक है। आगे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम फॉर्म्युलेटिव रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब की जाती है, क्यों की जाती है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, जो आपने अपना काम लिया है, जो आपने अपना टॉपिक लिया, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं या उस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती है ना। जिस इशू या प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम उसके रिगार्डिंग इन्फो को कलेक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक बात और इसमें
कि ये हमें हेल्प करता है डिटर्मिन करने में कि हाँ क्या हमारा बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन होगा। ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है यूज़ करता है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ होती है, इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अच्छा, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना मार्केट में, तो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, एकदम से लॉन्च नहीं कर देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, है ना, केस स्टडी भी करेंगे, है ना। पुराने बंदे ने कुछ किया है, अगर जो जो आपका टॉपिक है, अगर वैसे ही काम ऑलरेडी किसी बंदे ने किया है पहले, तो आप देखेंगे कि क्या उस बंदे को सक्सेस मिली थी इस जगह पे, इस टॉपिक पे, है ना। अगर सक्सेस मिली थी तो क्या कारण थे उस सक्सेस के, क्या स्ट्रैटेजीज बंदे ने फॉलो करी थी, है ना। अगर वो फेल हुआ था तो उन जो फेल हुआ था उसके क्या कारण थे, उन वजहों को समझने की आप कोशिश करेंगे, सर्वेस करके समझ सकते हैं, है ना। तो या आप क्या कर रहे हो, या आप एक्सप्लोर ही तो कर रहे हो, समझ रहे हो आप बात, है ना। आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अपने टॉपिक को, इश्यूज़ को, तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब जब आपने सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लोर कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, है ना, सर्वे वगैरह सब कर लिए, तो इससे हमें जो भी डाटा मिला है ना, उससे आप बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। जब सब कुछ आप कर लेंगे तो आप एक बढ़िया रिसर्च डिज़ाइन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, आप एक बढ़िया रिसर्च डिज़ाइन बना पाओगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें कंक्लूसिव आंसर्स तो नहीं देता है, मतलब निर्णायक सबूत तो नहीं देता है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देता है प्रॉब्लम की, है ना। आगे इसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया आपको, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम केस स्टडी करते हैं, पायलट स्टडी भी कर सकते हैं। लास्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है सिस्टमैटिक होती है ना, और एक साइंटिफिक अप्रोच पे काम करती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। देखो, कोरिलेशनल में हम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे, ना हम एक्सपोज फैक्टों में मैनिपुलेट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है जहाँ पर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। मैनिपुलेशन करने का मतलब है फेरबदल करते हैं आप चीज़ों को, है ना, एंड देखते हैं कि उस फेरबदल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने की आप कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप जो टेस्ट आप कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वो आप ना काफ़ी देर तक करते हैं। मतलब इसमें लिखा है ना 4th पॉइंट में, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर सम टाइम। मतलब आप काफ़ी लंबे समय तक या काफ़ी टाइम तक उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादा देर तक करने का ये फ़ायदा है कि आप कल को जाके रीज़नेबल कंक्लूजन्स दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कंक्लूजन्स बढ़िया ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, कि एजुकेशन और कितना एक्सपीरियंस है बंदे को, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, जिसका प्रभाव आप देखेंगे कि किसी बंदे की सैलरी कितनी है। अगर बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ लिखा है, उसके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई बंदा है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस पे 1-2 साल का है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि उसकी सैलरी कम होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ एनी ऑफ दीज वेरिएबल इज़ हायर, अगर एजुकेशन और एक्सपीरियंस स्किल्स बंदे में ज़्यादा हैं तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। और अगर एक बंदे की एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, तो उसकी सैलरी उसकी कंपैरेटिवली कम होगी। ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिए हैं सारे कवर, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।